हाय फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बाउंड्री वॉल के कॉलम्स की इंस्टॉलेशन और अलाइनमेंट के रिलेटेड है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स की आउटसाइड के ऊपर जो है ना वो प्रीकास्ट कॉलम्स फाउंडेशंस के अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और अब इसके अंदर जो है ना फाउंडेशन के अंदर ग्राउट कास्ट करना है। ग्राउट जो ऑलरेडी साइड के ऊपर डिलीवर कर दिया गया और बिफोर ग्राउटिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी अलाइनमेंट और वर्टिकलिटी जो है ना वो प्रॉपरली चेक करनी है, क्योंकि ये प्रीकास्ट कॉलम्स है और इसके अंदर जो है ना प्रीकास्ट पैनल्स कॉलम्स के बिटवीन में जो है ना वो इंस्टॉल किए जाएंगे। अगर इन कॉलम्स की अलाइनमेंट और वर्टिकलिटी इनकी प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे बिफोर ग्राउटिंग तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ वॉल पैनल जो है ना वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कॉलम टू कॉलम जो है ना इसका क्लियर डिस्टेंस बॉटम से और टॉप से और इसकी वर्टिकलिटी और इसकी प्लमनेस जो है ना वो प्रॉपरली बिफोर ग्राउटिंग जो है ना वो चेक करनी है। अगर इसकी अलाइनमेंट प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ पैनल्स प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो कॉलम्स की जो है ना वो अलाइनमेंट के लिए आप देख सकते हैं बॉटम के अंदर शिम पैड फिक्स करके इसके ऊपर जो है वो लाइन डोरी फिक्स कर दी गई है और टॉप के ऊपर भी सेम ऐसे ही जो है ना वो बिस्किट्स फिक्स करके इसके ऊपर जो है वो लाइन डोरी बांधी गई है। ये आप देख सकते हैं टॉप के लिए और ये बॉटम के लिए सेम ऐसे, और जितने भी कॉलम्स इस डायरेक्शन के अंदर है सेम ऐसे इनकी जो है ना वो इस लाइन डोरी से जो है ना वो इसकी अलाइनमेंट चेक की जाएगी एक्सटर्नल फेस की। और सेम इसी डायरेक्शन में जो दूसरी डायरेक्शन में बॉटम में ये लाइन डोरी फिक्स कर दी गई जो कि इस तरफ के कॉलम्स के लिए जो है ना वो अलाइनमेंट चेक की जाएगी और टॉप के ऊपर भी सेम ऐसे ही लाइन डोरी फिक्स करके। तो इस जो लाइन डोरी है इसके थ्रू जो है ना इसके थ्रू इसकी जो है ना अलाइनमेंट चेक की जाएगी। इसके लिए आप देख सकते हैं 1 सेंटी के 2 शिम पैड्स फिक्स करके इसके ऊपर जो है ना वो लाइन डोरी फिक्स कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं ये वाली, तो 2 शिम पैड बॉटम में रख कर इसके ऊपर लाइन डोरी फिक्स की गई है सेम ऐसे ही। ऊपर जो कॉलम है इसके टॉप के ऊपर भी सेम ऐसे ही। तो इस लाइन डोरी के रेफरेंस से जो है ना इन सारे कॉलम्स की जो है ना वो एक्सटर्नल अलाइनमेंट जो है ना वो चेक कर ली जाएगी। अभी इन कॉलम्स की फाउंडेशन के अंदर टेम्परेरी जो है ना वो इंस्टॉलेशन की गई वुडन पीसेस के थ्रू। अगर इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट करना है तो इनको रिमूव करके लूज़ करके इसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो इस लाइन डोरी के रेफरेंस से जो है ना वो सारे कॉलम्स को चेक किया जाएगा। 2 सेंटी जो है ना वो उससे क्लियर डिस्टेंस रहना चाहिए। ये जो लाइन डोरी बॉटम के अंदर फिक्स की गई और सेम ऐसे ही जो टॉप के अंदर जो लाइन डोरी फिक्स की गई है इसको भी सेम ऐसे ही क्लियर डिस्टेंस रहना चाहिए 2 सेंटी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के जो कॉर्नर के ऊपर शिम पैड फिक्स किया गया वो 2 सेंटी किया गया। तो सारे कॉलम्स को 2 सेंटी क्लियर डिस्टेंस रहना चाहिए इससे। टू सेंटी आ रहा है। 2 सेंटी। ये इंटरनल कॉलम्स है, इनका कलर ग्रे है और एक्सटर्नल जो कॉलम्स है इनका कलर जो है ना वो सेम बिल्डिंग के सेम कलर है और एक्सटर्नल साइड पे जो है ना सैंड ब्लास्टिंग की गई है। तो इसकी अलाइनमेंट जो है ना प्रॉपरली मेंटेन की जाएगी और उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो ग्राउट किया जाएगा फाउंडेशंस के अंदर। टू सेंटी क्लियर रहने का। ओके गुड। ये प्रीकास्ट पैनल्स हैं। अगर कॉलम्स का
इंटरनल जो है ना वो डिस्टेंस प्रॉपरली नहीं होगा तो इन पैनल्स को कॉलम्स के सेंटर के अंदर जो है ना इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट होगा। तो प्रायर ग्राउटिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी जो अलाइनमेंट, वर्टिकलिटी और प्लम्बनेस जो है ना वो प्रॉपरली चेक करनी है, ताकि आफ्टर ग्राउटिंग इसके अंदर जो है ना पैनल आसानी से इंस्टॉल किया जा सके। एक्सटर्नल कॉलम्स का कलर और बिल्डिंग का कलर एक जैसा है और इसके अंदर जो है ना वो कलर पिगमेंट यूज़ करके इसकी कास्टिंग की गई है, क्योंकि इसके अंदर वाइट सीमेंट और वाइट ग्रेवल जो है ना वो यूज़ की गई है। और इंटरनल जो पार्टीशन है इसके लिए ग्रे कलर के कॉलम्स जो है ना वो कास्ट किए गए हैं और इनकी इंस्टॉलेशन करने के बाद इसके ऊपर जो है ना पेंट किया जाएगा। एक्सटर्नल कॉलम्स का और पैनल्स का जो कलर है वो सेम बिल्डिंग के कलर के सेम जैसा है। सेम ऐसे ही पूरी बिल्डिंग्स के सेंटर के अंदर जो पार्टीशन है ग्रे कलर के कॉलम से की जाएगी और एक्सटर्नल जितनी भी वॉल, बाउंड्री वॉल होगी सेम बिल्डिंग का कलर सेम है और कॉलम का और बाउंड्री वॉल के पैनल्स का सेम एक ही कलर होगा। और इंटरनल कॉलम्स की जो है ना वो पैनल्स की इंस्टॉलेशन के बाद इसके ऊपर पेंट किया जाएगा। ناقص هذا شويه مازال شويه ما في مشكله هذا ناقص. ايوه يجي الحين كويس بس شكله نمو साइड पर شوف مقاس مقاس هنا من تحت مضبوط، فوق 1 سم زيادة. شوف مقاس تحت كويس بس فوق زيادة. هذا يجي كويس. شوية بس. بس بس خلاص خلاص.
डाउन हो गया ये 2 सेंटी के 2 शिम पैड्स हैं जिनको टेप के साथ फिक्स करके कॉलम के सरफेस के ऊपर इसको ये जो लाइन डोरी है इसके साथ इसको फिक्स किया गया है। और हर कॉलम को 2 सेंटी इसके सरफेस से, कॉलम के सरफेस से जो डोरी है वो 2 सेंटी आउटसाइड पे रहनी चाहिए। ये कॉलम है और ये लाइन डोरी है। तो जो मीटर रखेंगे तो कॉलम के सरफेस से लाइन डोरी जो है वो 2 सेंटी हट के रहनी चाहिए। तो इस तरीके से कॉलम्स की अलाइनमेंट जो है ना वो चेक की जाती है। ये देख सकते हैं आप एंड तक। सेम ये कॉर्नर वाला कॉलम है, तो कॉर्नर वाले कॉलम के दोनों फेसेस के ऊपर जो है वो शिम पैड फिक्स किए गए हैं, इस डायरेक्शन की अलाइनमेंट चेक करने के लिए और दूसरी डायरेक्शन की अलाइनमेंट चेक करने के लिए। ये शिम पैड है। कॉलम को फाउंडेशन के अंदर टेम्परेरी होल्ड करने के लिए जो वुडन पीसेस हैं ये यूज़ किए जाते हैं। चारों साइडों के ऊपर जो है ना इनको फिक्स किया जाता है और इसका जो लोअर पोर्शन है इसको अलाइनमेंट करने के बाद फाउंडेशन के अंदर ग्राउट फिल कर दिया जाता है और ग्राउट फिल करने के बाद जो अपर पोर्शन है उसको बाद में ग्राउट किया जाता है। जब बॉटम वाला पोर्शन ग्राउट हो जाता है तो ग्राउट की सेटलमेंट होने के बाद ये और फिर ये वुडन पीसेस निकाल लिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको दोबारा कास्ट किया जाता है। जो कॉलम की कास्टिंग है फाउंडेशन के अंदर उसको 2 दफ़ा किया जाता है। लोअर पोर्शन में कास्टिंग करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है और फिर अपर पोर्शन जब ये लकड़ी के पीस निकाल लिए जाते हैं तो फिर अपर पोर्शन की कास्टिंग की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।